नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी ज्यादा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर जो सेक्टर्स है हमें काफी नीचे क्लोजिंग देखने को मिला। चाहे हम बात करें बैंक निफ्टी, वो भी देखिए नीचे क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर में भी नीचे क्लोजिंग हुआ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फिर भी थोड़ा सा कम गिरावट हुआ। अदरवाइज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया, एमएनसी सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट था, 1.93% नीचे। रियलिटी सेक्टर भी आज लगभग 2% नीचे क्लोजिंग दिया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आज खास करके जो पीएससी सेक्टर, पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या पीएसयू बैंक को आप देख लीजिए, मतलब बैंक निफ्टी में जितना ना गिरावट हुआ उससे ज्यादा गिरावट हुआ आपके पीएसयू बैंक्स में। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता कि देखिए, नॉर्मल डे पे भी हमने देखा कि जिस दिन बाजार थोड़ा कमजोर रहता है ना, नॉर्मली पीएसयू सेक्टर में गिरावट थोड़ा ज्यादा ही होता है। या आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पीएसयू सेक्टर थोड़ा ज्यादा गिरता है। सो क्यों ऐसा हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसके पीछे मेनली दो कारण है। और खास करके इस वीडियो में हम कुछ पीएसयू कंपनी को चर्चा करेंगे, दो डिफेंस की, दो रेलवेज की। जैसे कि आप इसको देखिए, बेल लगभग 1.63% नीचे ड्रॉप हो गया। आप अगेन एचएल को आप देखिए, जो बात आपको मैं लास्ट काफी हफ्तों से कह रहा था कि एचएल लगातार कभी 5,000 के ऊपर, 5,000 के नीचे, आज भी देखिए फिर से 5,000 को स्लिप करके नीचे क्लोजिंग दिया। बीडीएल को आप देखिए, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुआ। इवन ज्यादातर ये देखिए, कोल इंडिया भी आज लगभग 2.5% गिर गया। इसके साथ साथ आप मजगांव डॉक को देखिए, मजगांव डॉक 3% ड्रॉप हो गया। जीआरएसी भी लगभग 4% ड्रॉप हो गया। ये देखिए, कोचिन शिपयार्ड भी 3% ड्रॉप हो गया। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट रेलवे सेक्टर में, आईआरएफसी लगभग 3.5% ड्रॉप हो गया। आरवीएनएल चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आरवीएनएल भी गिर गया। आईआरसीटीसी भी गिर गया। इरकॉन गिर गया। ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन, देखिए इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी की जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है वो भी देखिए अलग से 1.72% ड्रॉप हो गया। मतलब जितने भी शेयर्स था आज डिफेंस में, आप देखिए सिर्फ दो छोड़ के, एक हो गया आपका डायनम टेक और सोलर इंडस्ट्री में आज थोड़ा सा तेजी था। अदरवाइज ज्यादातर शेयर आप देखिए, यूनिमेक की बात करें, जीआरसी, डेटा पैटर्न्स, साइन डीएलएम, मजगांव डॉक, सब नीचे नीचे क्लोजिंग दे। देखिए, नंबर वन रीजन जिस वजह से आज गिरावट हुआ पीएसयू सेक्टर में, वो तो देखिए, एक तो सेक्टर वाइज सेंटीमेंट खराब था। खास करके 1-1:30 बजे के बाद हमने देखा सडनली निफ्टी फिफ्टी गिर गया, बैंक्स गिर गया। और अगर आप देखेंगे ज्यादातर कंपनी की शेयर जो है ना, लगभग कोई 1:20 के बाद ही गिरा है। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आज आज दोपहर की ये जो 1 से 1:30 बजे, मैं आपको लिख के देता हूँ एग्जैक्टली, आज दोपहर की 1 से लगभग 1:30 बजे, ये जो टाइमिंग था ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय के लिए बहुत खराब था। आप देखिए कितना गंदा गंदा इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पे। प्लेन क्रैश कर गया, मार्केट गिर गया, आप लोगों की पोर्टफोलियो गिर गया, सिर्फ ये इस आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे में। तो देखिए, आज ना केवल मतलब यहाँ पे देखिए गिरावट तो चारों तरफ हुआ है, बट खास करके 1:30 बजे के बाद से काफी गिरावट। तो सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली यही है कि एक तो आपके बाजार की सेंटीमेंट वीक था, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मार्क दोस्तों जुड़ जाता है कि देखिए, कि निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी में उतना ना गिरावट होता है, बट बाकी जो पीएसयू कंपनीज के शेयर है उसमें क्यों इतना ज्यादा गिरावट होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में भी आया होगा। देखिए, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये सब शेयर एक्चुअली चला भी तो ज्यादा था, ये बात भी आप देखिए। इसको भी आप मिस मत कीजिए। आप सिर्फ एक ही साइड को देखेंगे, जैसे कि बेल अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज, बेल अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर कितना परसेंट मूव किया है, लगभग 60% के आसपास। आप बस ऑब्जर्व करते जाइए जो जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप दूसरी ओर में मजगांव डॉक पे आ जाइए। मजगांव डॉक की शेयर कितना परसेंट मूव किया, देखिए ये भी अपने सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये कितना परसेंट मूव किया आप खुद देख लीजिए, लगभग 80-90% मूव किया। बेल 60% मूव किया, मजगांव डॉक 90% मूव किया। ठीक है। और दूसरी तरफ निफ्टी फिफ्टी कितना परसेंट मूव किया, ये भी आप देख लीजिए। तो आपको देखिए, सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा। निफ्टी फिफ्टी कितना परसेंट मूव किया है लास्ट 2-3 महीने पे, 13%। ठीक है। सो निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, लगभग कोई 13, 15, 16 मैक्सिमम सेक्टर्स या मैक्सिमम जो बड़े कंपनीज है इसी लेवल का आसपास मूवमेंट दिया। बट नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे, ये जो सरकारी कंपनी की शेयर्स है एवरेज में कई 50%, 60, तो इतना बढ़िया मूवमेंट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। सो प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अच्छा, आप पूछेंगे रेलवे सेक्टर में क्यों गिरावट है, कि रेलवे सेक्टर भी मूव किया। हो सकता है कि डिफेंस की तरह रेलवेज में इतना ज्यादा नोटिसेबल मूवमेंट नहीं हुआ, बट स्टिल लगभग 30% से ज्यादा तो मूवमेंट हुआ है। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, आईआरएफसी की बात करें, कितना परसेंट मूव किया,
32% के आसपास। सेम अगर आप देखेंगे रेलवेज की दूसरी कंपनी आरवीएनएल को आप देखिए, आप रेलटेल को उठा के देखिए, आप जेडब्ल्यूएल को उठा के देखिए, आपको लगभग सेम ही मूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए आरवीएनएल की शेयर भी लगभग 32% मूव किया। तो ऑब्वियसली बात है कि 32% मूव करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो सबसे पहला जो वाइटल रीजन मिल गया हमें क्या, कि एक तो सेक्टरल वाइज मूवमेंट हुआ, मतलब सेक्टरल वाइज नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, जिस वजह से बाजार में इंपैक्ट पड़ा। उसके साथ साथ ये जो सारी कंपनी की शेयर था ये एक्चुअली काफी चल गया था। डिफरेंट डिफरेंट शेयर, जैसे कि कोई 50% चला था, कोई 80% चला था, कोई शेयर 100% को भी चल गया था। सो उस हिसाब से थोड़ा सा डिप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जैसे कि देखिए आपने नोटिस किया होगा कि मजगांव डॉक, जीआरईसी या कोचिन, ये थोड़ा ज्यादा चल गया था, कोई 150%, कोई 100%। तो गिरावट इसमें ज्यादा हुआ है। जो थोड़ा सा कम चला था, जैसे कि बेल, कितना चला था अभी आपको मैं क्या दिखा था, 50-60% के आसपास है ना। ये देखिए 57-60% के आसपास चला था, 60% का। तो इसमें थोड़ा गिरावट कम हुआ है, बड़े कंपनी है। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली रीजन है। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब चलिए अब थोड़ा सा बात करेंगे इन चारों कंपनी की शेयर्स को लेके थोड़ा सा, कि कहां पे रेजिस्टेंस है, अगर फर्दर गिरावट हुआ कहां तक गिर सकता है। ओके, सो स्टार्टिंग करेंगे बेल। देखिए बेल तो अपना जो टारगेट हम लोग चर्चा किए थे लास्ट कुछ हफ्तों से 400, उस लेवल को तो अचीव परसों आई थिंक ही कर चुका है। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, 401 पे पहुंच गया था आई थिंक कि परसों मंगलवार या तो कल बुधवार। ठीक है, सो इसका जो टारगेट है वो तो अचीव हो गया। तो ऑब्वियसली बात है अचीव होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, और वो लगभग हुआ भी है। और अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से जो टच किया था आपके मंगलवार को, उसके साथ कैलकुलेट करें तो लगभग वही 3-4% नीचे, या बहुत नीचे नहीं है। ठीक है, सो बेल एचएल बड़े कंपनी है, इसमें अगर करेक्शन हुआ भी तो बहुत बड़ा कोई डीप करेक्शन होने का चांस काफी कम है। बट फिर भी मान लीजिए चलो ठीक है, और करेक्शन हो गया, कहां तक जा सकता है ना। सो अगर आप देखेंगे लास्ट एक महीनों पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक महीने पे बेल की शेयर जितने बार गिरावट हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी किया थे, लगभग 380 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट मिला था। ठीक है, बट इनकेस अगर 380 क्रॉस कर जाता है तो कहां तक जा सकते हैं। तो देखिए उसके पहले का जो ऑल टाइम हाई था, जो लास्ट ईयर पे टच किया था 2024 पे जुलाई के महीने के आसपास, कौन सा हाई टच किया था याद कीजिए, वो था 350। तो इनकेस अगर 380 का लेवल क्रॉस कर गया तो लगभग 350 से लेके 360 इस रेंज के आसपास में भी पहुंच सकता है। सो ओके, तो ये हो गया दोस्तों बेल। अच्छा आगे बढ़ते हैं मजगांव डॉक। देखिए ये बात भी सही है कि इस बार मजगांव डॉक की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा वीक था, खास करके कंपनी के अपना एक्सपेंसेस इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते कंपनी की मार्जिन 50% के ऊपर पिट गया, प्रॉफिट पिट गया, अर्निंग पर शेयर पिट गया, रेवेन्यू फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, सो एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस वीक रहा। हाँ अच्छी कंपनी है, डिमांड अच्छा है, चैलेंज चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। सो जिस वजह से हो सकता है कि इमीडिएटली उस टाइम बहुत बड़ा क्रैश या गिरावट नहीं हुआ, बट धीमे धीमे करके शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और जैसे कि अभी आपको मैं दिखाया था कि ऑलमोस्ट 90% चला है। अगर हम फरवरी की लो के साथ कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट 90% के आसपास चला है। तो ऑब्वियसली इतना चलने के बाद थोड़ा सा डिप प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो मान लीजिए अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कहां तक होगा, है ना। सो देखिए लास्ट 6 महीने की अगर हम बात करें, शेयर मल्टीपल टाइम्स, एक आध बार नहीं बहुत बार, कौन सी लेवल पे आया था, 3000 की लेवल पे हिट किया था। बार बार रेजिस्टेंस, कभी 3050 पे, कभी 3000 पे, कभी 2995 पे, बार बार हिट किया था, रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, सो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल वहां पे कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर गिरावट हो गया और ज्यादा गिरावट, मतलब यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांस है लगभग वही 3000 से लेकर 3050 की जोन पे। अब क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी गिर चुका है और एक डिमांडेड कंपनी है, मे बी देखिए बाजार में अगर ठीक ठाक मूवमेंट हो गया, बिकॉज देखिए ये बात भी सही है, ये भी आप दिमाग में ऐड करके रखिए, बिकॉज आज भारत की सीपीआई डेटा आउट हुआ है, और सीपीआई डेटा जो है लगभग 6 साल की बेस्ट रहा। एब्सोल्युटली स्टनिंग सीपीआई डेटा, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका। सो देखिए सीपीआई डेटा के ऊपर बेस करके बाजार अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक मूव करेगा ना कल या नेक्स्ट वीक पे, सो पीएस जो करेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं पलट के बाउंस बैक भी हो सकता है। ओके, सो देखिए सिंपल बात है, इसके पहले भी आपको मैं बार बार कह चुका हूं कि देखिए हमेशा लॉन्ग टर्म की विजन रखिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। शॉर्ट टर्म में 3% 10% कितना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सच में कंपनी के ऊपर बिलीव है ना, ये जो सारी कंपनी है, अगर सच में आपको इन कंपनी के ऊपर बिलीव है, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बिलीव है, तो आई थिंक गो फॉर लॉन्ग। ओके, अच्छा रेलवेज की बात करें, खास करके आईआरएफसी आज वेरी वेरी क्रूशियल लेवल 140 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। बट हाँ शेयर में भी लगभग 3-3.5% के आसपास करेक्शन हुआ है, बिकॉज ये भी लगभग 30-32% चल गया था। ठीक है,
सो इसके पहले की बात करें तो आप देख सकते हो कि शेयर कहीं ना कहीं 140 को काफी स्ट्रगल किया था। ऑब्जर्व कीजिए पूरा का पूरा मई महीने, ये देखिए 140 पे आया था 19th ऑफ मई, देखिए 140 पॉइंट पे आया था, फिर से स्लिप कर गया, फिर यहाँ पे आया था, फिर आया था, फिर आया था, फिर देखिए जून के फर्स्ट वीक पे क्रॉस किया। ठीक है, सो 140 ये आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया यही एक सपोर्ट लेवल है। बट इनकेस अगर नीचे स्लिप कर गया तो लगभग 135 जो कि मई के महीने पे बार बार इसके ऊपर इस रेंज के ऊपर सपोर्ट मिला था। सो इमीडिएट ये दो सपोर्ट लेवल निकल कर आईआरएफसी के लिए। ठीक है, आरबीएनएल की अगर हम बात करें कि आरबीएनएल की शेयर फिर भी थोड़ा सा सेफ जोन पे है। सेफ जोन पे है इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आरबीएनएल इसके पहले बार बार जहां पे हर्डल फेस किया था या रेजिस्टेंस फेस किया था 390 से लेके 400 उस लेवल के जस्ट ऊपर है। जैसे कि आईएफसी एकदम बॉर्डर लाइन पे आ चुका है, बट ये बॉर्डर लाइन पे नहीं, बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर है। 413 पे आज क्लोजिंग दे दिया और मे बी अगर 400 के लेवल सस्टेन कर गया सो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। अप्रॉक्स वही 440 से लेके 450 की रेंज में। ओके, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अपडेट देंगे, आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।